नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर तैयार करके लाए हैं। तो आज का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का जो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर होगा वो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित होने वाला है, जो कि एसएससी और बैंकिंग स्तर पे जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, उनके लिए खास महत्वपूर्ण है। क्या आप परीक्षा तैयारी के लिए कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की खोज कर रहे हैं? तो यहाँ प्रदान की गई है जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। साथ ही आप इस कंप्यूटर प्रश्नों को सीखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हल ढूंढने में मदद कर सकता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज के जो मुख्य विषय का प्रश्न है उसकी ओर प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आने वाला है। तो पहले यहाँ इस ब्लॉक में मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान क्विज और उत्तर साझा कर रहा हूँ। ये कंप्यूटर के चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग सभी सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में आपका ज्ञान के लिए अंतर्गत कुछ प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाते हैं, जिनका आप महत्वपूर्ण जवाब नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर आप विस्तृत जानकारी हेतु एक कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों की जांच कर सकते हैं, जो किसी भी प्रतियोगिता सरकारी में अत्यंत उपयोगी हो सकता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आज का प्रथम प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का प्रथम प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफ़ॉल्ट चार्ट का प्रकार है पाई चार्ट, लाइन चार्ट, सरफेस चार्ट, कॉलम चार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए इसके विश्लेषण की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का विश्लेषण है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकांश डेटा के लिए डिफ़ॉल्ट चार्ट प्रकार कॉलम चार्ट है। जब आप किसी विशिष्ट प्रकार की निश्चित किए गए एक्सेल में एक नया चार्ट बनाते हैं, तो यह आमतौर पर एक कॉलम चार्ट से शुरू होता है। यहाँ डेटा बिंदुओं को लंबवत बार में के रूप में दर्शाया जाता है। बेशक आप बाद में अपने प्रारंभिकियों यानी कि प्रारंभिकताओं और उस डेटा के प्रकार के आधार पर चार्ट का प्रकार बदल सकते हैं, जिन्हें आप विजुअलाइजेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके द्वारा कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है? मेलवेयर, एंड्रॉइड, डोस, ली लॉगर, ट्रॉपर। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न से पहले आज का जो विश्लेषण है उस विश्लेषण की ओर प्रस्थान करते हैं कि लॉगर स्ट्रिक्टॉल लॉगर का संदिग्ध रूप एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस या गैलवेयर है, जो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर किए गए प्रत्येक स्ट्रोक और गतिविधि को रिकॉर्ड करता है, जिसमें पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और व्यक्तिगत संदेश जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल होती है। यह अनिवार्य रूप से उपयोगिता की जानकारी के बिना उनके डिस्ट्रक्टर को पकड़ लेता है और यह जानकारी हमलावर को भेज देता है, जिससे एक महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो मेल मर्ज निम्न में से किसका घटक है? MS वर्ड का, MS एक्सेल का, वर्ड प्लेस का, MS एक्सेल का। तो विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे आज का जो विश्लेषण है, विश्लेषण देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मेल मर्ज
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सुरक्षा सुविधा प्रदान करती है जो आपके एक प्रमुख दस्तावेज सामान्य सामग्री युक्त को डेटा स्रोत जैसे कि एक्सेल, स्प्रेडशीट या डेटाबेस के तौर पे साथ जोड़कर वैयक्तिकृत दस्तावेज जैसे पत्र, लिफाफे या लेबल बनाने की अनुमति देता है। इनमें व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं के लिए विशिष्ट जानकारी शामिल है। इस सुविधा का प्रयोग आमतौर पर बड़े पैमाने पर मेलिंग या वैयक्तिक संचार सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, विंडोज़ के प्रोग्राम्स के बीच स्विच करने के लिए किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो प्लस टैब, एट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस इंटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए विश्लेषण की ओर प्रस्थान करते हैं। तो विंडोज में टैब कुंजी यानी कि एट टैब के साथ एट कुंजी दबाने से आप खुले प्रोग्राम या एक्सटेंशन के बीच स्विच कर सकते हैं। यह कीबोर्ड शॉर्टकट खुली हुई विंडो की एक सूची प्रदर्शित करती है और आप ऐड कुंजी को दबाए रखते हुए टैब कुंजी दबाकर उनके माध्यम से चक्र चला सकते हैं और फिर चयनित प्रोग्राम पर स्विच करने के लिए दोनों कुंजी जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लाइन एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभारंभ क्या है। भालू, पेंगुइन, सिंह, व्हेल। इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। विश्लेषण की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का विश्लेषण है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभारंभ टक्स नामक पेंगुइन है। टक्स को लैरी डेविस द्वारा बनाया गया था और यह निष्क्रिय कर्नेल और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापार रूप से मान्यता प्राप्त प्रतीक बन गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रिंटर संकल्प निम्न में से किनके संदर्भ में निष्ठित है। DIP, LPM, CPM, LSI। इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो लेजर प्रिंटर रिजॉल्यूशन को DPI के संदर्भ में निष्कर्ष किया जाता है, जो डॉक्टर्स प्रति इंच के लिए DPI से तात्पर्य उन विद्यमानों की संख्या से है जो एक प्रिंटर मुद्रित पृष्ठ पर एक वर्ग इंच जगह के भीतर रख सकता है। उच्च DPIO मूल्यों के परिणाम स्वरूप आमतौर पर तेज और अधिक विस्तृत प्रिंट आउट प्राप्त होते हैं। लेजर प्रिंटर आमतौर पर 600 DPI या 1200 DPI जैसे उच्च DPI रिजॉल्यूशन प्रदान करते हैं, जिनसे उच्च गुणवत्ता वाले टेक्सचर और ग्राफिक्स आउटपुट मिलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न है, एक निम्बल ब्रिटर्स के बराबर है। 4, 8, 16, 32। इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए विश्लेषण की ओर प्रस्थान करते हैं। दरअसल एक निम्बल्स में 4 बिट्स होते हैं या 3 नहीं। कंप्यूटिंग में एक निम्बल डेटा की एक इकाई है जिनमें 4 बिट्स होते हैं जो 16 अलग अलग मानों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। प्रत्येक निम्बल को एकल डेस्क्रिप्टिव अंक 0 से F, जहां AF दशमलव में 15 का प्रतिनिधित्व करता है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह एक बाइट का आधा हिस्सा है जिनमें 4 बिट होते हैं जो 4 बिट से एक निबल बनाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न है कि आपके सिस्टम को बूट करने के
बारे में निर्देश कहाँ पर संग्रहित किए जाते हैं? रैम में, सीपीयू में, बॉस में या फिर रजिस्टर में? तो यहाँ पे बिल्कुल सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपके सिस्टम को बूट करने के लिए निर्देशित बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या इनके आधुनिक समकक्ष यूनिफाइड एक्सरेटिव फर्मवेयर इंटरफेस में संग्रहित हैं। एक फर्मवेयर ये है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में बनाया गया है और उनके निम्न स्तरीय सॉफ्टवेयर शामिल हैं जो सिस्टम बूट प्रक्रिया सहित हार्डवेयर घटनाओं को प्रारंभिक और प्रारंभ करता है। यह कंप्यूटर को स्टोरेज डिवाइस से ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने और लोड करने के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। उच्च स्तरीय भाषा के मशीनी भाषा रूपांतरण में सिंटैक्स एनालिटिक्स भाग को क्या कहा जाता है? लैक्टिकल एनालिसिस, सीमोटिक एनालिसिस, प्रॉम्प्टिंग लिंग्विस्टिक्स। तो यहाँ पे बिल्कुल सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रॉम्प्टिंग उच्च भाषा परिवर्तन में औपचारिक व्याकरण नियमों का उपयोग करने के लिए कोड सिस्टम का विश्लेषण है। यह त्रुटियों की जांच करता है और कोड की संरचना का प्रतिनिधित्व करता है वाले एक प्रति बनाता है। यह पेट मशीन कोड या प्रोग्राम निष्पादन की पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है जिनसे स्रोत कोड की सही व्याख्या और निष्पादन सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस सिस्टम के प्रयोग से ईमेल एक्शन से के यूजरमेंट को आईपीसी से अलग करता है? @ $, $, या H? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा। @ प्रतीक का उपयोग ईमेल पते के उपयोगकर्ता नाम को इंटरनेट सेवा प्रदान ISP या ईमेल सेवा प्रदान के डोमेन नाम से अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ईमेल पते यूज़र नेम @example.com में यूज़र नेम ईमेल खाते का उपयोगकर्ता या नाम है और example.com ईमेल सेवा प्रदान का डोमेन नाम है जिसे @ प्रतीक से अलग करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, अगर आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इस वीडियो को अच्छे से रीड कीजिएगा। रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून एंड कीप लर्निंग।